नमस्कार, मैं आपके साथ आशा सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशा सैयद के साथ। इस वक्त हम अखिलेश के गांव सेपई में मौजूद हो। यहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश भैया को तो चुनेंगे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता है, लेकिन प्रेजेंट में भाजपा सरकार है। देखा जा रहा है भाजपा सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है। आने वाले चुनाव में क्या मुंहतोड़ जवाब दे पाते हैं भाजपा सरकार को? क्या नाम है आपका? कैलाश कमल। कैलाश कमल जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी कार्यकर्ता तो आप हैं, तो डेफिनेटली अखिलेश भैया को ही चुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। अच्छा, आप इलाहाबाद से और अखिलेश भैया का केवल यूपी में नहीं, आप देखिएगा कि पूरा देश उनकी तरफ उम्मीद लगाए देख रहा है, क्योंकि जितना वो सरल हैं, सौम्य हैं, पढ़े लिखे हैं पूरे देश में, और सच्चाई के साथ ईमानदारी युवा नेता भी हैं। हाँ, बिल्कुल युवा हैं और सच्चाई और ईमानदारी के साथ वो काम कर रहे हैं। वो झूठ नहीं बोलते। जो हमारी अभी सरकार है उसमें प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामय पद होता है और प्रधानमंत्री को अपने वादे नहीं याद हैं। ये सबसे बड़ी शर्मनाक और लज्जाजनक बात है कि एक प्रधानमंत्री का पद जो इतना गरिमामय होता है, अगर जा रहा है भाजपा सरकार में वादे और दावे सिर्फ कागजों में नजर आते हैं। जमीनी स्तर की बात की जाए तो दावे और वादे खाली साबित होते हैं। बिल्कुल 100% आप सही कह रही हैं। ये देश उनसे पूछना चाह रहा है। वो कभी मीडिया के सामने नहीं आते। मीडिया को लेके आएंगे तो आते हैं मन की बात लेकर, नहीं, वो इनडायरेक्ट आते हैं ना। मैं तो कहता हूँ किसी पत्रकार का सामना कर ले या मेरे जैसे अदना आदमी का सामना कर ले, मैं उनको निरुत्तर न कर दूं तो जो कहिए सर हार जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि देश उनसे सवाल कर रहा है, क्या वो जवाब दे पाएंगे? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आज उनको जवाब देने देखा जा रहा है युवा बेरोजगार है। वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देने का, लेकिन युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बिल्कुल रोजगार नहीं है। मारे मारे फिर रहे हैं। युवा आक्रोश में है, गुस्से में है कि 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय 4 करोड़ लोगों का रोजगार ले लिया। भ्रष्टाचार चरम पे है, महंगाई चरम पे है, इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। आप कांग्रेस की सरकार थी, जब पूछो तो कांग्रेस के ऊपर, अब आपकी सरकार है, 7-8 सालों की आप सरकार, आपको जवाब आपको देना है कि महंगाई क्यों है। आप पेट्रोल की कीमत से ज़्यादा आप टैक्स वसूल रहे हैं, गरीबों की कमर तोड़ दे रहे हैं और कोई किसी भी सवाल पे वो जवाब नहीं दे पाते हैं। वो जवाब दें पब्लिक के बीच या मैं कहता हूँ किसी पत्रकार का सामना कर लें। जब उन्हें सामना करना होता तो अक्षय कुमार करते। अक्षय कुमार हीरो है कि कोई पत्रकार है बताइए? वो सेटल होता है, वो एकदम से क्या स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्ट कि आपको ये पूछना है, मुझको ये जवाब देना। मैं तो कहता हूँ कि एनडीटीवी के रवीश कुमार जी सामना कर लें और जिसको पूर्ण एनडीटीवी के रवीश कुमार क्यों, अंजना ओम को ऐसा, काफी बड़े बड़े पत्रकार हैं। सारे लोगों को तो चापलूस और दलाल बता दिया गया है कि बिल्कुल चापलूसी का बिके हुए लोग हैं। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और इनको पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खबरें लानी चाहिए, लेकिन वो एकदम बिके हुए लोग हैं और जनता मान चुकी है कि सारे चैनल आज तक हो चाहे एबीपी हो, सारे बिके हुए लोग हैं। और आपका प्लेटफॉर्म देख लीजिएगा, कुछ दिनों में बहुत सक्रिय होगा और सफल होगा। जी, देखा जा रहा है भाजपा सरकार में नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। कितनी सच्चाई है इनके नारों में? नारे तो सारे खोखले हैं, जैसा आप भी कर रही हैं। मेरी सरकार में, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मेरी सरकार में एक बलात्कार हुआ था, वो भी स्क्रिप्टेड था, बनाया हुआ था। आप देखिएगा 10 तारीख को फैसला आने वाला है कोर्ट से। गायत्री प्रसाद प्रजापति, चूँकि वो अति पिछड़े कास्ट के थे इसलिए उनको फंसाया गया। इनकी सरकार में गौर राजपूत ने किया, हजारों बलात्कार हुए। एक बलात्कार जो कहाँ हुआ, ये हाथरस में हुआ, उनको जला दिया गया। बेटी को रात में जला दिया गया। बेटी को कितनी शर्मनाक बात है कि एक बाप को, एक माँ को उसकी बेटी ने सौंपी जा रही है। आप कौन होते हो? आप कौन होते हो कि रात को उनका शमशान में जला देने वाले कौन होते हो आप? तो ये अन्याय नहीं है। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तब तो पढ़ेगी। अच्छा, अब ये बता दिए आने वाले विधानसभा में मुख्यमंत्री अखिलेश? अरे कोई सवाल ही नहीं उठता अखिलेश जी के अलावा। मैं तो कह रहा हूँ उनको प्रधानमंत्री बनेंगे। वो मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। योगी हर स्तर पर फेल हैं। योगी हर स्तर पर फेल, मैं दोहरा रहा हूँ, चूँकि अब नौजवानों के बीच में, इस प्रदेश के बीच में पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए जो अच्छा आप बताइए आईएएस होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, इतनी यूपीएससी की परीक्षा पास करके जाता है। वो ये तो हमारे लोकतंत्र में संविधान निर्माताओं ने ऐसी आज़ादी दी, जनसेवा का पथ है, इसलिए ये माना गया कि जनसेवा कोई भी कर सकता है। लेकिन हाँ, शिक्षा भी जरूरी है। ये हमारे मतदाताओं के, देश के निवासियों की ये जिम्मेदारी है को पढ़े लिखे लोगों को चुने। जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी एमटेक हैं, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग किए हैं, वो इस तरह के लोग हों जो आईएएस उनको बरगला न सकें।
आईएएस उनके साथ झूठ न कर सकें, छल न सकें, वो पॉलिसी को समझ सकें, जान सकें कि आईएएस हमें क्या बता रहा है और सच्चाई क्या है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग जैसे अखिलेश भैया हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं, उनके जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। योगी बाबा के जैसा तो कतई नहीं, वो मठ में चले जाएं और मठागिरी करें, बस उनसे यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। और कुछ लोग और उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर राजाबाज है, बिलारी विधानसभा 30 से आया हूँ, जिला मुरादाबाद से। अच्छा, जिला मुरादाबाद से आप सेपैया हैं? जी जी, ये मेरी टीम है, मेरे साथ सब लोग आए हुए हैं। अभी आप गाना गा रहे थे, एक बार फिर से गा के बता दीजिए कैसे गा रहे थे गाना। 22 में अखिलेश का डंका बोलेगा, नौजवान हर किसान, नौजवान हर किसान अब यही बोलेगा, यूपी में अखिलेश का अब झंडा लहरेगा, यूपी में अखिलेश का अब डंका बोलेगा। देखा आपने, ये मुरादाबाद से आए हैं, किस तरीके से गाना गा रहे हैं कि यूपी में अब अखिलेश का डंका बोलेगा। ये बात करते हैं भाजपा सरकार की भी, इनसे बात कर लेते हैं। में भाजपा सरकार है, देखा जा रहा है भाजपा सरकार में बातें तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर की बात की जाए वो सिर्फ बातें कागजों में नजर आते हैं, जमीनी स्तर पर नहीं नजर आते। क्या कुछ कहना है इस पर? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार बहुत झूठी है, नंबर 1 की। ये वादे करती है, कोई वादा नहीं निभाती है। और हम जैसे छोटे लोगों को अगर सम्मान देने का काम करते हैं तो माननीय अखिलेश जी करते हैं, और कोई भी नहीं करता नेता। देखा जाता है उज्ज्वला योजना का लाभ मिला आपको? हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिला। जितनी योजना थी सब खोखली झूठी थी। आज तक के तो 15,000 रुपये खाते में आएंगे, कोई 15 लाख 1500 रुपये भी नहीं आए खाते में आज तक किसी के। और देखिए, हमारे देश बहुत परेशान है, प्रदेश लोगों की मजदूरी चली गई, बेरोजगार लोग बैठे हैं, बहन बेटियों की रक्षा नहीं है, पेट्रोल कितना महंगा कर दिया, डीजल कितना महंगा हो गया। पेट्रोल के दाम बढ़ने से घर का जो बजट है वो भी डगमगा गया होगा। बिल्कुल, हमारा घर का बजट बिल्कुल बेकार है। जो हम 100-500 कमाते हैं वो हमारी मजदूरी चली गई, और हमारे कोई भी हमारी इनकम नहीं है। हमारे बच्चे परेशान हैं। आज इस उत्तर प्रदेश में इतने उत्तर प्रदेश जनता दुखी है, इतनी शायद किसी भारत में किसी देश की जनता दुखी हो। अच्छा, आने वाले समय में अखिलेश भैया की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अखिलेश भैया की सरकार आती, क्या उम्मीद है आप अखिलेश भैया से? हमें अखिलेश भैया से ये उम्मीद है कि अखिलेश भैया आने वाले 2022 में जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। यहाँ पे आदमी को रोजगार मिलेगा, और महंगाई घटेगी, और बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगी, अच्छे अस्पताल होंगे, और अच्छी गाड़ियाँ होंगी, एक्सप्रेस होंगी, रोडवेज होंगी, हर हमें सुविधा मिलेगी अखिलेश की सरकार में। यहाँ पे कुछ और है, शिक्षक भी हैं, वो शिक्षा का मुद्दा भी उठाना चाह रहे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम उदयवीर सिंह यादव है। मैं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन से इटावा से जिलाध्यक्ष हूँ, प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में लिखा था शिक्षा मित्रों का सम्मान देंगे, वो अखिलेश यादव की सरकार में सम्मान दिया गया, लेकिन इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा मित्रों को बर्बाद कर दिया गया। 40,000 से 10,000 रुपये लाए, और 5,000 शिक्षा मित्रों की उत्तर प्रदेश के अंदर मौत हो चुकी। इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार। काल में भी काफी शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी, तब भी उनकी मौत हो चुकी थी। बिल्कुल, मौत हुई है 1500 की, 2000 की, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 3 शिक्षकों की मौत हुई है। इनकी मौतों के आंकड़ों में भी गड़बड़ी की जा रही है। बिल्कुल, मौतों के आंकड़ों में गड़बड़ी। उत्तर प्रदेश के जब शिक्षा मित्र 5,000 आत्महत्या कर लिए, क्यों कर लिए? कि इनके वादा खिलाफी के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने घोषणा पत्र में है भारतीय जनता पार्टी की कि शिक्षा मित्रों को सम्मान देंगे, और आज दिन तक पूरी 4-5 साल निकल गई। शिक्षक थे, उनसे नौकरी भी छीन ली गई थी। नौकरी छीन ली गई, वही तो बता रहे। 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, उनमें 5,000 लोग आत्महत्या कर लिए। 40,000 अखिलेश यादव सरकार दे रही थी, लेकिन इन्होंने 10,000 में कर दिया, और कह रहे कि 3 गुना वेतन किया। 3500 से 10,000 बता रहे, गलत बयानबाजी। और ये आदरणीय मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, जितने प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू से आज तक, उसमें सबसे कम पढ़े लिखे इनके, न तो कोई साथ पढ़ने वाला मिल रहा है, न किसने पढ़ाया मोदी जी को वो मिल रहा है, कोई ढूंढे पूरे भारत देश में, न कोई यूनिवर्सिटी, न इनकी कोई डिग्री। और इनकी कैबिनेट में भी स्मृति ईरानी जैसे लोग हैं जो इंटर पास शिक्षा मंत्री बना दिया गया था। और स्मृति ईरानी जो गैस सिलेंडर चांद पर देखा जा रहा था, जब सरकार थी कांग्रेस की तो स्मृति ईरानी ने हल्के से गैस के दाम बढ़ जाते तो सिलेंडर गले में लेके आ जाती थी। 400 रुपए का सिलेंडर था, तब स्मृति ईरानी सिर पे रखे घूम रही थी वहाँ संसद भवन में। और आज 1,000 का है। स्मृति ईरानी कहाँ गई? जो महिलाओं की बात करने वाली, बलात्कार हो रहे,
ये इनका चिन्मयानंद ने बलात्कार किया, इनका सेंगर विधायक, इनके मंत्री, इनके सब नेता बलात्कार कर रहे, किसानों पे गाड़ी चढ़वाई जा रही है। ये सरकार जो है किसानों की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, मजदूरों की, सबकी विरोधी सरकार है।